आज स्मैकडाउन पर यानी कि जो मनी इन द बैंक के लैडर मैच ये सारे पार्टिसिपेट्स थे वो खड़े हुए थे यानी कि चढ़े हुए थे लैडर के ऊपर। लेकिन जो एक पार्टिसिपेट था यानी कि ओमास जायंट वो था नीचे, वो तो एक सबके बराबर था। बाय द वे आज का जो स्मैकडाउन का शो था उसको लेकर हम मेन हाईलाइट्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज यानी कि मैक्स ड्यूप्री ने यानी कि अपने मैक्सिमम मेल मॉडल्स का जो यानी कि फैक्शन है उसके अंदर यानी कि जो पहले दो पार्टिसिपेट्स हैं उसकी अनाउंस कर दिए। जो पहले दो पार्टिसिपेट्स हैं, पहले तो मैच आते हैं, फिर बाद में जो दूसरे पार्टिसिपेट का नाम है वो है मंसूर। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले आज स्मैकडाउन के किक ऑफ से। तो शो की स्टार्टिंग होती है यानी कि मैक्स ड्यूबरी कह रहा था, यानी कि जो शो की स्टार्टिंग होती है वो होती है माइकल कोलन यानी कि पैड मैकअफी से। वो अनाउंस कर देंगे जो लैडर मैच के पार्टिसिपेट्स हैं वो यानी कि ऊपर यानी कि कुछ मैचेस भी अनाउंस कर देंगे। ये मैचेस हो चुके हैं कन्फर्म इस साल के मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो यानी कि बाद में जो हमारे यानी कि सेथ रोलिंस है वो या शायद से माइक लेते हैं और वो कहते हैं देखो वेलकम टू स्मैकडाउन, सबकी तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ इस स्मैकडाउन लाइव पर। यानी कि जो पहला यानी कि अल्फाज बोलते हैं वो कोई नहीं बल्कि हमारा सेथ फ्रीकिन रॉलिंस होता है। वो कहते हैं कि वेलकम टू स्मैकडाउन लाइव। तो लेकिन वो कहते हैं कि देखो मैं जैसा कि मैं आपको पता है कि मैंने इस मनी इन द बैंक को जीता हुआ है और मैं कैश इन कर सकता हूँ। मैंने हिस्ट ऑफ द सेंचुरी कप, मैंने हिस्ट ऑफ द सेंचुरी दी तुम सब लोगों को क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा सुपरस्टार हूँ। देखो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि उनका जो मैच है वो समर स्लैम के अंदर होगा। जैसे ही रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच समर स्लैम के अंदर होगा कोई भी जीते, लेकिन मैं करने वाला हूँ उसे कैश इन। तो जैसा उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैंने यानी कि हराया हुआ है पहले भी यानी कि ब्रॉक लेसनर और यानी कि रोमन रेंज को, उनको उनसे टाइटल लेना पता है कैसी बात है। किसी बच्चे से कैंडी लेना तो कैंडी लेने जैसा है कि उनसे हम उन दोनों से टाइटल ली जाए। तो ये उन्होंने ऐसा कहा कि हम मेरे लिए तो वो ऐसी बात है कि उनसे कैंडी लेने वाली बात है बच्चों से। तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बेसुकून से हरा सकता हूँ। बाद में रिडल माइक लेते हैं। रिडल कहते हैं ब्रो मैं तो चाहता हूँ कि इस मैच के अंदर रोमन ही जीते क्योंकि मैं उस पागल को मैं खुद से अपने हाथों से डिथ्रोन करने वाला हूँ, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाला हूँ। लेकिन बीच में बोल देते हैं हमारे सैमी ज़ैन। वो कहते हैं तुम लोगों को पता नहीं शायद से कि मैं उसका वो ऑर्डिनरी ऊर्स हूँ, मैं उसका ये ब्लड लाइन का मेंबर हूँ। मैं मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं रोमन को प्रोटेक्ट करूँगा तुम सब बेवकूफ़ों से। तुम सब बेवकूफ़ों को स्मैश करने वाला है। तुम किसी भी काम के नहीं हो क्योंकि तुम रोमन रेंज को डिथ्रोन नहीं कर सकते। तो यानी कि फिर बोलते हैं MVP। उन्होंने कहा कि भाई अपनी बकबक बंद करो सैमी, ये तुम सब लोग क्या ओमास को इग्नोर कर रहे हो। तो भाई ये देखो ये जॉइंट है, ये 6 फीट और 7 फीट शायद से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जॉइंट है, ये तो आराम से नीचे खड़े खड़े यानी कि उठा सकता है मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस, इसलिए उसने ऊपर चढ़ने की जरूरत ही यानी कि जहमती भी नहीं की, तकल्लुफ भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने यानी कि MVP ने कहा कि वो जीतने वाला है उस मनी इन द बैंक को और वो कैश इन करेगा और वो बन जाएगा न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बाद में शेमिस लेते हैं और MVP को कहते हैं कि ब्रदर मैंने यानी कि हराया, मैंने भी मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस जीता हुआ है और मैंने भी कैश इन किया था उसे रोमन रेंज के ऊपर और मैं बना था न्यू WWE चैंपियन। लेकिन बाद में ड्रू मैकिंटायर भी लेते हैं माइक और कहते हैं कि बक बंद करो। जैसे वो कहते हैं तो वो यहाँ से आ जाते हैं हमारे एलिस्टर द मेज, और मेज कहते हैं कि देखो तुम सब बकवास करे बक करे, तुम सबका काम नहीं है रोमन को डिथ्रोन करना। जो रोमन को डिथ्रोन कर सकता है और वो कोई नहीं बल्कि मैं हूँ द मेज। यानी कि ऐसे ही बक करना शुरू करते हैं तो फिर आ जाते हैं एजेकल, और एजेकल का यानी कि प्रोमो कार्ड शुरू हो जाए। वो कहते हैं कि तू नहीं मेज भाई, मैं जाने वाला हूँ इस मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर और मैं आखिरी पार्टिसिपेट हूँ जो इस मैच के लिए क्वालिफाई करेगा इस साल के मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। तुम सारी जिंदगी बकबक करते रह जाओगे और मैं वहां से मनी इन द बैंक का लैडर मैच यानी कि जाऊंगा। फिर एंट्री हो जाती है हैप्पी कोरबन के। और कहते हैं कि देखो तुम सब ज़्यादा बकबक कर रहे हो, तो भाई मैं बता दूं कि मैंने मनी इन द बैंक का लैडर मैच पहले भी मैंने जीता हुआ है और इस बार मैं फिर जाऊंगा जीतूंगा और इस बार तो मैं करूंगा सक्सेसफुली कैश इन। तो इसके बाद एंट्री हो जाती है आखिरकार मैड कैफ मॉस की। तो मैड कैफ मॉस कहते हैं कि तुम सारे कोरबन, मैंने कहा था कि तुम मुझसे यानी कि ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अपनी फ्यूड एंड हो चुकी है, लेकिन तुम फिर आ गए बीच में टांग अड़ाने। तो फिर वो यानी कि जो एडम पे वहाँ से यानी कि जो फिर एडम पेयर्स है वो इनकी बक सुनकर यानी कि तंग होकर आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो आज होगा यानी कि बैटल रॉयल मैच, यानी कि जो जीतेगा वो यानी कि आखिर मेन इवेंट के अंदर फेटल 4-वे मैच के अंदर कम्पीट करने वाला वैसे ही करेगा। लेकिन ये एक टेम्परेरी आप कह सकते हैं कि बैटल रॉयल का मैच था आज के स्मैकडाउन की किक ऑफ के अंदर। यानी कि जो बैटल रॉयल का जो मैच है वो शुरू हो जाता है और बैटल रॉयल के मैच की एंडिंग में तो जीत होती है, वो होती है हैप्पी
कोरबन की, और हैप्पी कोरबन जो है वो आसानी से यानी कि जीत हासिल कर लेते हैं इस यानी कि मैच के अंदर। यानी कि जो एंड में अंदर उनको यानी कि टॉप रोड से बाहर निकलते हैं वो यानी कि ड्रू मैकिंटायर यानी कि सेमिस को बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, सेमिजेन वगैरह को। ड्रू मैकिंटायर यानी कि बैरन कोरबन पीछे से आकर सबको धक्का देकर जीत जाते हैं। बाय द वे जो अगली अपडेट है वो यानी कि अगली चीज़ है वो यानी कि मैक्सिमम मेल्स मॉडल के लिए तो मैक्स ड्यूपी ने आज यानी कि 2 अनाउंसमेंट कर दिए मैक्सिमम मेल मॉडल्स को लेकर। पहली जो थी यानी कि अनाउंसमेंट वो थी मंसूर यानी कि फिर मैक्स यानी कि ये 2 पार्टिसिपेट्स हैं जो यानी कि मैक्सिमम मेल मॉडल्स के लिए ऑफिशियल हो चुके हैं। बाद में शो का मेन इवेंट होता है मैड कैफ मोस अजीकल हैप्पी कोरबन और यानी कि दमेज का। तो जो भी जीतेगा इन दोनों मैच में से वो जाएगा यानी कि मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर। तो इस मैच के अंदर जो बैरन कोरबन है वो एजेकल को एंड ऑफ डेज लगाते हैं। जैसे एंड ऑफ डेज लगाते हैं उन्होंने कहा कि शायद मैं जीतने वाला हूँ, लेकिन अजीज यानी कि मैड कैफ मॉस आते हैं पीछे से और धक्का देते हैं और बाहर निकाल देते हैं रिंग से कोरबन को, और वो कवर करते हैं। होता है 1 2 और 3 और जीत हो जाती है यहाँ पर यानी कि मैड कैफ मॉस की। और हमें ये भी पता लग चुका है जो 8वां यानी कि आखिरी पार्टिसिपेट है इस साल के मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच का, वो और कोई नहीं बल्कि मैड कैफ मॉस होने वाले हैं। बाय द वे इस शो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे यानी कि आज तकरीबन जैसा कि आपको पता कल मनी इन द बैंक है, तो आज शाम तक मैं शायद से यानी कि 3 बजे के आसपास जो प्रेडिक्शन वाली वीडियो है वो भी मैं आपको यानी कि अपलोड कर दूंगा आज शाम 3 बजे के दरमियान। आपको प्रेडिक्शन यानी कि मनी इन द बैंक को लेकर प्रेडिक्शन वाली वीडियो आ जाएगी। बाय द वे जो हमारी वीडियो थी भाई यही तक। अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। तो मिलता होगा अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। सो टिल देन बाय बाय।